अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जेकेबी, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके मुद्दे और आपके मसाइल पर बात करते हैं। दोस्तों, क्या हिंदुस्तान में ये तस्वुर किया जा सकता है कि किसी शख्स के प्रचार के ऊपर हर मिनट 1 लाख रुपए खर्च होते हों? आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। इस देश में जो सिस्टम है, जैसे पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और अदालतें, उसको चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। और पैसा हमारे और आपके टैक्स के जरिए से सरकार को जाता है, और सरकार उस पैसे के जरिए से इस देश को और इस देश की सिस्टम को चलाती है। और सरकार उस पैसे के जरिए से अवाम की फलाह व बहबूद के काम करने होते हैं। लेकिन अगर सरकार टैक्स पेयर के पैसे को अपने ही प्रचार और प्रसार के ऊपर खर्च करने लग जाए, तो फिर मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम की आवाज बनकर सरकार के ऊपर दबाव डाले कि अवाम के हक के काम कर सके। लेकिन जब से ये सरकार आई है, पिछले 6 सालों से हमारे देश के अंदर गंगा उल्टी बहने लग गई। 2014 में जब शपथ लिया था, सबसे पहला ये काम किया सरकार ने कि मीडिया को अपने साथ में मिला लिया। अब जो सरकार दिखाना चाहती है या सरकार जो मुद्दे अवाम के बीच में बनाना चाहती है, वो मुद्दे मीडिया सरकार के मदद के जरिए से बनाती है। यानी कि सरकार और मीडिया की साठगांठ हो गई है, और मीडिया सरकार के गुण गाती है, जिसकी वजह से सरकार की मीडिया के ऊपर जो है कृपा बनी रहती है। आज की तारीख के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जो मीडिया को सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट देती है। सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर जो बजट में प्रसार और प्रचार के लिए जो रकम अलॉट की थी, वो 2014-15 के अंदर सरकार ने 935,000 करोड़, इसी तरह से 15-16 में 1,171,000 करोड़, और 16-17 के अंदर 1,263,000 करोड़ रुपए, और उसी तरह से 17-18 के अंदर 1,000 करोड़ रुपया, और 18 और 19 के अंदर 1,583 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जो है सरकार ने अपने प्रचार पर खर्च किया। सरकार की जो अलग अलग योजनाएं होती हैं, उसको भी मिला ले, और इलेक्शन का अगर पूरा खर्च हम निकालते हैं, तो पिछले 5 साल में जो अलग अलग रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, उसके ऊपर करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। उसी तरह से 2019 का जो इलेक्शन था, पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा महंगा इलेक्शन था। अभी तक अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, दुनिया का सबसे महंगे तरीन इलेक्शन हुआ करते थे। लेकिन 2014 और 2019 का जो इलेक्शन हुआ है, अमेरिका को हिंदुस्तान ने जो है इस मामले में पीछे छोड़ दिया। 2019 के इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट हजरात जो है पार्टियों के पीछे पैसे लगाते हैं, और उसके बाद में जब सरकार चुनकर आती है, तो सरकार की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुविधा देने की नहीं होती है, बल्कि वो कॉर्पोरेट हजरात को जो है सुविधा देने की चक्कर में होते हैं। इसीलिए जो है हम देख रहे हैं कि पिछले 6 सालों से कहीं पर भी और ऐसे मुद्दे जो जिससे अवाम का ताल्लुक होता है, अवाम के हक की बात होती है, ऐसे मुद्दे जो है मीडिया से जो है हमको गायब नजर आ रहे हैं। और यहीं से हमको पता चलता है कि सरकार ने इस तरह से मीडिया को मैनेज किया हुआ है। उसमें जो है सोशल मीडिया भी आता है, सोशल मीडिया को भी सरकार ने मैनेज कर लिया है। हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया से स्ट्रॉन्ग मीडिया है टेलीविजन मीडिया। टेलीविजन एक अंदाजे के मुताबिक हमारे देश के अंदर 20 करोड़ घरों के अंदर जो है टेलीविजन है, और अगर हम उसको एक घर के हिसाब से 4 लोगों को अगर हम पकड़ते हैं, तो वो संख्या होती है 80 करोड़। यानी कि टेलीविजन का जो मीडिया है वो हमारा 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। इसीलिए सरकार खूब दिल खोल कर जो है उसके ऊपर
इस कोरोना महामारी के चलते जहां पर इकोनॉमिक साइकिल थम सा गया है, सरकार के पास में कोई विजन नहीं है हमारी इकोनॉमिक साइकिल को चलाने के लिए। और सरकार की हालत ये हो गई है कि वो अपनी साख बचाने के लिए अब उसके पास में पैसे नहीं है। तो ऐसे में मीडिया ने एक नया रास्ता निकाल लिया है, ऐसी खबरें दिखाई जाएं जिससे सरकार की भी किरकिरी ना हो और जनता भी खुश हो। जैसे कि सुशांत सिंह की बीआरपी के सर्वे के मुताबिक 5 अगस्त को जो भूमि पूजन हुआ था उसको 15 करोड़ लोगों ने देखा, लेकिन सुशांत सिंह की मौत की खबर कंटिन्यूस चल रहा है नेशनल टीवी के ऊपर, तो उसको जो है 18 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को ऐसे मुद्दों में उलझाया जाए जिसके अंदर लोग जो है अपने बुनियादी मुद्दे भूलकर इंटरटेनमेंट में लग जाए, जिससे सरकार भी खुश और जनता भी खुश। अब ना रोजगार के मुद्दे आपको नजर आएंगे, ना बेरोजगारी के आंकड़े आपको दिखेंगे, ना बैंकों के दिवालियापन की खबरें मिलेगी, ना डेमोक्रेसी और सिस्टम के ढाए जाने की खबरें, ना किसानों के आत्महत्या की खबर। और जो देश हमारा कृषि प्रधान देश है वहां पर जो है कृषि की जो आज हालत है उसकी तो कहीं खबर नहीं। हर मिनट 1 लाख रुपए से ज्यादा हमारे पीएम के प्रचार और प्रसार के ऊपर खर्च हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि हमारे देश की 75% लोगों के पास में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी साधन नहीं है। क्या यही अच्छे दिन थे जिसका सरकार ने हमसे वादा किया था? बहुत बहुत शुक्रिया।